एक्सरसाइज 4.2 पे जाने से पहले कुछ फॉर्मूले शेयर करेंगे। एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज कह लें या एल्जेब्रिक फॉर्मूलाए। फॉर्मूलाए का मतलब होता है एक से ज्यादा फॉर्मूले। चार फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट है जिसके अंदर दो फॉर्मूले हैं। ये क्या है आपके पास a प्लस बी होल स्क्वेयर, अगर उसमें ऐड कर दें a माइनस बी होल स्क्वेयर तो आपके पास ये चीज आ जाएगी 2 इंटू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपसे शेयर कर देता हूं। a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या बनता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, उसमें प्लस कर दें। दूसरा क्या है? a माइनस बी होल स्क्वेयर मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब इसे सॉल्व कर लें, दोनों ऐड हो रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये 2ab और माइनस 2ab कैंसिल, तो बाकी क्या बचा? ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर ऐड होंगे तो 2a स्क्वेयर, और इसी तरह ये बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर ऐड होंगे, ये बी स्क्वेयर है सॉरी, तो ये बनेगा 2b स्क्वेयर। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, आपके पास ये राइट साइड बन जाएगी 2 इंटू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसी तरह अगर आपने सेकंड वाला करना है तो सेकंड वाले में दरमियान में माइनस है, तो ये प्लस को रिप्लेस कर दें माइनस के साथ। तो जैसे ही आप यहां पे माइनस लगाएंगे तो अब क्या चीजें कैंसिल होंगी? मैं ये दोनों रिमूव कर रहा हूं जो मैंने पहले कैंसिल किए थे। अब क्या रिजल्ट आना है देखते हैं। अब ये ए स्क्वेयर पॉजिटिव और ये ए स्क्वेयर नेगेटिव बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। इसी तरह बी स्क्वेयर ये पॉजिटिव है, ये भी बी स्क्वेयर नेगेटिव बनता है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। और अब ये 2ab और माइनस माइनस प्लस बनेगा 2ab, तो ये मिलके बन जाएगा 4ab, तो ये राइट साइड आ जाती है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, यानी a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसी तरह अगर दरमियान में माइनस आ जाए सो दैट विल बी इक्वल टू 4ab। तो ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है। इसमें टोटल तीन चीजें आ रही हैं दोनों में। पहले में देखें a प्लस बी है, a माइनस बी है और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है। इन तीनों में से कोई सी दो चीजें वो आपको बताएगा, तीसरी पूछ लेगा। इसी तरह सेकंड में भी एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये 4ab है। तो लेट्स से वो a b पूछ लेता है और a प्लस बी और a माइनस बी बता देता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो वो एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। सेकंड फॉर्मूला आपके सामने ये वाला है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। अगर आप इसे प्रूव भी करना चाहें जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं फॉर्मेट लिख देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी को दो मरतबा लिख दें तो ये मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बन जाता है। आगे मल्टीप्लाई कर लें, पहले a को तीनों से मल्टीप्लाई करें, इन तीनों से, फिर b को करें, फिर c को करें, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। ये राइट साइड वाला रिजल्ट यूं भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, अगली तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब यहां पे भी टोटल तीन चीजें आ रही हैं। लेट से वो आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता देता है, और उसके अलावा आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू बता देता है, और आपको कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी को 3 दफा लिखें और आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरी साइड है इसे सॉल्व कर लें तब भी आपके पास यही आएगी। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि ए प्लस बी होल क्यूब ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड, और फिर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड, और अगर दरमियान में माइनस है तो फिर ये सारी टर्म में हम क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसी तरह एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये याद रखिएगा ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये ए बी के साथ माइनस है, और अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ए माइनस बी आएगा, लेकिन यहां पे ए स्क्वेयर के बाद प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो कुछ साइन में चेंज आपको नजर आ रहा है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो यहां माइनस है, बाकी सारे प्लस हैं, और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो फिर यहां माइनस है, बाकी सारे क्या हैं, प्लस है। तो ये याद रखिए कि टोटल ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर लेट से आपको कहा जाता है ये फोर्थ वाला प्रूव करें, तो आप सिंपल राइट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी आप a प्लस बी को, लेट से फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूं, तो ए स्क्वेयर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर बी को सबके साथ मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करेंगे, चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्रूव करने की यहां पे जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले आपसे शेयर किए जा रहे हैं। सो दीज आर टोटल 4 फॉर्मूलाज, ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं, हर एक के अंदर दो दो हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का मैं डेटा लिखता हूं, मैं यहां पे हेडिंग दे लेता हूं सॉल्यूशन। तो क्या डेटा सबसे पहले उसने हमें बताया है, उसने हमें a प्लस बी की वैल्यू 10 बताई है। मैं यहां पे लिख देता हूं a प्लस बी इक्वल्स टू 10। उसके अलावा उसने a माइनस बी की वैल्यू बताई है 6 और हमसे पूछा क्या जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब ये तीन चीजें हैं, दो चीजें बता रहा है, तीसरी पूछ रहा है। सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही मैं अप्लाई करूंगा। एज वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट वाला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, इक्वल के बाद सेम टर्म है, ये आ जाएगा 136। इक्वल के बाद क्या है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 136 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 68। इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ऑर्डर में लिख देता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 68। यही उसने हमसे डिमांड की थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी सिंपल, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूं सॉल्यूशन, और अब हम लिखते हैं डेटा जो उसने हमें चीजें बताई हैं। अगर आप सेकंड पार्ट पे देखें तो उसमें कहता है a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताई a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के, और a माइनस बी की वैल्यू है अंडर रूट 17। a माइनस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 17 और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब इसमें ए बी आ रहा है जो फाइंड आउट आपने करना है, और ये 4ab वाला एक फॉर्मूला था, 4 हम सेपरेट कर लेंगे। वो क्या फॉर्मूला था, वो यही था आपके पास कि एज वी नो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ये इन्हीं तीनों को मिला के ये फॉर्मूला बनता है, यानी ये तीनों टर्म्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 5 ऊपर स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू अंडर रूट 17 ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 17 इक्वल्स टू 4ab, और 25 में से 17 माइनस कर दें 8 आ जाएगा, और उधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू ab। तो 8 ओवर 4 कितना होता है, 4 2s आर 8, यानी ए बी की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, 2 निकल आई। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगे हैं हमारे। एक फॉर्मूला हमारा लगा है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, और दूसरे में लगा है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। सो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन 2 के अंदर जो डेटा बता रहा है सबसे पहले मैं वो लिखता हूं, और फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले उसने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 45 है। फिर हमें दूसरी बताता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी प्लस सी ए, ये फाइंड आउट करना है। अब इन तीनों को मिला के जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो सेकंड वाला था हमारे पास,
कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे था 2ab 2bc 2ca, तो 2 मैं कॉमन रख लेता हूं, तो बाकी आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू उसने हमें बताई है -1, तो ऊपर स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 45 और प्लस 2 टाइम्स ये एज इट इज, क्योंकि इसी को तो हमने फाइंड आउट करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 में से 45 माइनस करेंगे 44 आएगा विद नेगेटिव साइन, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। नाउ 2 के साथ कैंसिल कर दें, 22 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब यह हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आ गया -22। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि उसने यही हमसे डिमांड की थी। वेरी सिंपल, हमने फॉर्मूला यूज किया और हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 2 वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, बस ए बी सी की जगह एम एन और पी आ रहे हैं। कैसे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डेटा क्या है सबसे पहले मैं वो लिखूंगा। सबसे पहले उसने बताया m प्लस n प्लस p की वैल्यू 10 है। दूसरा mn np और mp इसकी वैल्यू 27 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये बिल्कुल वही चीज है, फर्स्ट टर्म को आप m सपोज कर लें, सेकेंड टर्म n है और थर्ड p है। अब इनका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिएगा, एज वी नो, वही a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पे m n p है, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। आगे 2 कॉमन रख लें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का मतलब है फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी एम एन, प्लस बी सी का मतलब है सेकेंड इंटू थर्ड यानी एन पी, और सी ए का मतलब है थर्ड इंटू फर्स्ट यानी पी एम या एम पी। तो मैं सीक्वेंस से एम पी लिख देता हूं, क्योंकि एम पहले आता है अल्फाबेटिकली, पी बाद में आता है। बहरहाल कोई रूल नहीं है, जैसे मर्जी आप लिख लें। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर दें। m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू उसने हमें 10 बताई है, ऊपर स्क्वायर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है, सो एज इट इज, और प्लस 2 इंटू ये ब्रैकेट वाला जो है एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, इसकी वैल्यू क्या है 27, तो पुट कर दें। अब ये 27 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू 54 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 54, और इधर आपके पास क्या आ रहा है 110 का स्क्वायर। 54 इधर आके माइनस कर दें, 100 माइनस 54 इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो 100 में से 54 माइनस कर दें, तो दिस विल बी इक्वल टू 46। आपका क्या आंसर आ जाएगा 46। सो वी कैन से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू 46। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही उसने हमसे डिमांड की थी। वेरी सिंपल। क्वेश्चन 4 में भी यही फॉर्मूला है, बस ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड है। तो स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं डेटा। आपको जो वैल्यूज बताई है ना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज 78। दूसरा उसने बताया एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसकी वैल्यू है 59, एंड यू हैव टू फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर था, तो यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरह,
प्लस 2 इंटू ए बी का मतलब है फर्स्ट इंटू सेकेंड एक्स वाई, फिर सेकेंड इंटू थर्ड वाई जेड, और थर्ड इंटू फर्स्ट यानी जेड एक्स। अब पुट करते हैं वैल्यूज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 78 है, और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू 59 है। और लेफ्ट साइड वाला मुझे सॉल्व करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को फाइंड आउट करना है। 78 और प्लस 59 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 118। अब आप सिंपल कैलकुलेटर ऑन करें और 118 में 78 को ऐड कर दें, तो आई थिंक 196 आता है, मैं फिर भी वेरीफाई कर लेता हूं। 118 प्लस 78, यस 196। 196 किसके इक्वल आ गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। तो इधर स्क्वायर है ना, ऊपर आप मेंशन कर दें अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। इधर 196 के ऊपर भी अंडर रूट, तो 196 का अंडर रूट लेंगे वो 14 आ जाएगा, और साथ साइन आएगा प्लस माइनस, क्योंकि 196 14 का भी स्क्वायर है और माइनस 14 का भी स्क्वायर है। तो जब भी अंडर रूट लें याद रखिएगा प्लस माइनस लगाना है। आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 196 है ना, इसे लिख लें प्लस माइनस 14 का स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं आप। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो प्लस माइनस 14 आपका आंसर निकल आएगा। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 14। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला हमने दो तीन क्वेश्चंस में अप्लाई किया। क्वेश्चन 5 में भी वही फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, इस दफा भी एक्स वाई और जेड है। डेटा क्या है सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन। उसने हमें सबसे पहले बताया एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12, फिर उसने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 64, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ये आपने फाइंड आउट करना है, तो कर लेते हैं फाइंड आउट। कैसे करेंगे? एज वी नो फॉर्मूला वही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वैल्यूज पुट कर दें, ये वैल्यू 12 है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, ऊपर स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह 64, और प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एज इट इज, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 144 में से आप 64 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 80, और 2 इधर आके अब डिवाइड हो जाना है क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब 80 को 2 पे डिवाइड कर दें, 40 आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। यही आपका आंसर है। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, this will be equals to 40. This is the required result. Very simple, again वही फॉर्मूला यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं डेटा और फिर डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, एक्स वाई की वैल्यू 12 है। फाइंड आउट आपने करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां चंद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। चले लेट से मैं कर लेता हूं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन इसमें वैल्यूज नहीं पुट कर सकेंगे। उसकी वजह है कि आपके पास एक्स प्लस वाई तो मौजूद है, ऊपर एक्स वाई भी मौजूद है, लेकिन आपके पास ये दो वैल्यूज नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। फिर मैं कौन सा करूंगा? मैं ए प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, उसमें मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे? जरा देखिएगा, इस फॉर्मूले को रेज कर देते हैं। फॉर्मूला मैं यूज करूंगा
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, वो किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आगे क्या था? प्लस 3ab यानी 3 × xy इंटू ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब की तरह, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। यहां पे वैल्यूज पुट करें, इजीली हो जाएंगी। सबसे पहले एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7, ऊपर क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस 3 × xy की वैल्यू 12 है, और फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई की वैल्यू 7 है। तो अब सिंपली सबसे पहले लेफ्ट साइड पे 7 का क्यूब आ रहा है, तो 7 का क्यूब क्या होगा? 7 × 7 × 7, दिस इज 343, 343 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब दूसरी आगे तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 12 करेंगे 36 आएगा, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल्स टू 252। अब ये 252 प्लस है, इधर आके 343 में से माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 343 माइनस 252 विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दोनों को माइनस कर दें, 343 माइनस 252, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 91। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 91, यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही उसने हमसे डिमांड की थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सो दैट इज इक्वल्स टू 91। क्वेश्चन 7 भी उसी फॉर्मेट पे सॉल्व होगा, सो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चन 6 में उसने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करने को कहा था, इस दफा 27 है साथ, और इधर 64 है, तो ये कैसे करेंगे? बिल्कुल वही फॉर्मेट यूज करूंगा। देखते हैं, गिवन आपके पास क्या क्या है? 3x प्लस 4y किसके इक्वल है? 11 के, और एक्स वाई की वैल्यू उसने 12 बताई है, और फाइंड आउट करना है आपने 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। मैं उसी तरह a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहां पे a प्लस बी का मतलब है 3x और 4y है, इसका होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, जरा देखिएगा। 3x प्लस 4y का होल क्यूब इक्वल्स टू, पहले लिख लेता हूं फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, या चले a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू, क्यूब है सॉरी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सो अब इसी फॉर्मेट पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 3x प्लस 4y का होल क्यूब क्या बनेगा? सबसे पहले 3x का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्या है? 4y उसका क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट टर्म है 3x और सेकेंड टर्म है 4y, और फिर ब्रैकेट में है a प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और एंड पे ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या बनेगा? वैल्यूज पुट कर लें, 3x प्लस 4y जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 11 के, तो 11 क्यूब, इधर आपके पास आ गया 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27x क्यूब, 4 का होता है 64, साथ y क्यूब प्लस 3 3 9, 9 इंटू 4 36 एक्स वाई, और इंटू 3x प्लस 4y की वैल्यू पुट कर दें 11। अब अगले स्टेप में आप ये एक्स वाई की वैल्यू भी पुट कर लें, एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल है? 12 के, तो पुट कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड पे 11 का क्यूब भी ले लें, तो 11 का क्यूब क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 1331, 1331 इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 36 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 12 इंटू 11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, सो 36 इंटू 12 इंटू 11, 4752 आता है ये। तो पहले मैं लिखता हूं 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब 4752, और इधर 1331 एज इट इज।
अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पे ये नंबर प्लस हो रहा है, तो 1331 माइनस 4752 will be equals to 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब इन्हें माइनस कर दें, 1331 माइनस 4752 माइनस 3421 माइनस 3421 किसके इक्वल है? मैं ऑर्डर में लिख देता हूं 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। हमें यही उसने कहा था फाइंड आउट 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, और हमारा रिजल्ट आ गया -3421। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है, लेकिन इस दफा 3x प्लस 4y का होल क्यूब हमने फॉर्मूला बना के उसे सिंप्लीफाई किया और रिजल्ट निकाल लिया। क्वेश्चन 8 में भी डेटा उसी तरह है, बस प्लस की जगह माइनस है। पहले x प्लस वाई गिवन था क्वेश्चन 6 में, अब 8 में x माइनस वाई है, तो उसी तरह वही सेम फॉर्मेट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं डेटा। डेटा है क्या? सबसे पहले x माइनस वाई किसके इक्वल है? 4, एक्स वाई किसके इक्वल है? 21, एंड यू हैव टू फाइंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो सिंपल वही फॉर्मूला यूज करूंगा, जैसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब था, तो अब बन जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। किसके इक्वल आएगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, यानी 3ab इंटू ए माइनस बी का मतलब है x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला मैंने माइनस वाला यूज कर लिया। अब वैल्यूज पुट कर दें, ये वैल्यू 4 है, इधर x क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज, माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 21 है, और आगे x माइनस वाई की वैल्यू फिर 4 है। ओके, अब ये क्या बनता है? सिंपल, इधर 4 का क्यूब तो खैर 64 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 252। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 64 में हम ऐड कर देंगे 252, दिस विल बी इक्वल्स टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो 64 में 252 ऐड कर दें तो ये आपका 316 आंसर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 316, यानी 316। दिस इज द आंसर। यानी सिंपल हमने x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसमें वैल्यूज पुट की, और एट द एंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकल आया। वेरी सिंपल। क्वेश्चन 9 बिल्कुल क्वेश्चन 8 की तरह है। क्वेश्चन 8 में x माइनस वाई गिवन था ना, यहां 5x माइनस 6y है, और जब इसका होल क्यूब लेंगे तो बिल्कुल इस तरह की चीजें आ जाएंगी बीच में। सो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं डेटा। क्या गिवन है? 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13, और एक्स वाई की वैल्यू 6 है, एंड यू हैव टू फाइंड 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। तो आते हैं जी कैलकुलेशन में। एज वी नो फॉर्मूला वही है हमारे पास, क्या होता है? मैं लिख लेता हूं एक दफा पहले जनरल फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये 5x और माइनस 6y के ऊपर। क्या बनेगा? 5x माइनस 6y का होल क्यूब, उसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब है फर्स्ट टर्म का क्यूब 5x का, माइनस सेकेंड टर्म 6y का, आगे क्या है? माइनस 3ab, ए बी का मतलब है फर्स्ट टर्म 5x और सेकेंड टर्म क्या है? 6y, इनटू a माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड, यानी 5x माइनस 6y। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, मतलब फॉर्मूला बनाया फिलहाल। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जार 15, और 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 कितना होता है? दिस विल बी इक्वल्स टू 90। ओके, पहले करते हैं
ये 5x, बल्कि वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है, ऊपर क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब होता है 125, यानी 5 साथ एक्स क्यूब। इसी तरह 6 का करेंगे तो 216 आ जाएगा, साथ वाई क्यूब माइनस 3 5 15 इंटू 6 90 एक्स वाई, और 5x माइनस 6y की वैल्यू क्या थी 13, इसकी जगह मैंने 13 पुट कर दिया। अब ये 90 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, और बीच में एक्स वाई की वैल्यू भी पुट करें, वो 6 है, तो कर लेते हैं 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 13, और लेफ्ट साइड पे क्या है 13 का क्यूब है। सो 13 का क्यूब क्या होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 2197। ओके, राइट साइड पे क्या बनेगा, दिस इज 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13, दिस इज 7020, इधर है 2197। अब वो 7020 माइनस है, वो लेफ्ट साइड पे आके ऐड हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 2197, उसमें ऐड कर दें 7020, किसके इक्वल आ गया 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 7020 में ऐड हो जाएगा 2197, तो 9217 बनेगा इन दोनों का सम। यहां लिख देता हूं 9217 किसके इक्वल आ गया, दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ था 125x क्यूब और माइनस 216y क्यूब। यही उसने हमसे डिमांड की थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, और वो किसके इक्वल आ गई 9217। दिस इज द आंसर। सो सिंपल, वही फॉर्मेट हमने यूज किया जो इससे प्रीवियस में यूज किया था। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन 10 में भी वही फॉर्मेट यूज होगा, इस दफा x प्लस 1/x है इक्वल्स टू 3 है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप ये जो गिवन है ना उसका होल क्यूब ले लें, जरा देखते हैं। एज वी नो x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या बनेगा, वही फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाला। सबसे पहले a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब होगा 1/x का क्यूब, यानी 1/x सेकंड टर्म है ना, तो उसका क्यूब क्या होगा 1/x क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3ab, 3 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 1/x है, इंटू a प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी x प्लस 1/x। ये वही फॉर्मूला मैंने यूज किया है a प्लस बी होल क्यूब का। तो यहां पे क्या होगा, ये x और ये 1/x वाला x कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट कर दें। x प्लस 1/x की वैल्यू 3, ऊपर क्यूब है, ये फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रहने दें, प्लस 3 इंटू ये कैंसिल हो चुका है, और यहां वाली वैल्यू क्या है 3, x प्लस 1/x गिवन में है, 3 3 9 बनता है। इधर आपके पास है 27, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9। अब ये 9 प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 27 में से 9 माइनस कर दें तो आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब विल बी इक्वल्स टू 18। सो सिंपल, हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। उसने हमें एक वैल्यू बताई थी और दूसरी हमसे पूछी थी। इसमें उसने प्रोडक्ट नहीं बताया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू बताता था, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। यहां पे जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों टर्म्स एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक अगर x है तो दूसरी 1/x है, तो ऑपोजिट टर्म्स यहां पे आपको नजर आ रहा है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो इसलिए सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू बता देना ही काफी थी, और आपने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट कर लिया। वेरी सिंपल। इसी फॉर्मेट में भी 2-3 और क्वेश्चन भी सॉल्व होने हैं, सो करते हैं। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन 10 में हमारे पास था x प्लस 1/x गिवन था, इस दफा x माइनस 1/x गिवन है, तो इस दफा माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला वही है a माइनस बी होल क्यूब, तो अप्लाई करते हैं। एज वी नो
यहां पे बनेगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू, क्या होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस सॉरी सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म 1/x है इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी x माइनस 1/x। अब वैल्यूज पुट कर दें, इधर ये x और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1/x की जगह 7 ऊपर क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू आगे x माइनस 1/x है जिसकी वैल्यू 7, लेफ्ट साइड पे 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 343 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 7 21। अब 21 इधर आके ऐड हो जाएगा, 343 प्लस 21 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर लें, दिस विल बी इक्वल्स टू 364। किसकी वैल्यू आ गई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको ऑर्डर में लिख लें। सो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई 364। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, उसने यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 है और हमने फाइंड आउट करना है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब जो गिवन है उसी का होल क्यूब ले लेते हैं, प्लस वाला फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 3x प्लस 1/3x का होल क्यूब पे। सो देखते हैं, फर्स्ट टर्म 3x प्लस सेकेंड टर्म 1/3x होल का क्यूब इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब 3x का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म मतलब 1/3x का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3x सेकेंड टर्म 1/3x और फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मतलब 3x प्लस 1/3x। अब वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पे ये 3x और ये 3x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सबसे पहले 3x प्लस 1/3x की वैल्यू 5 ऊपर क्यूब, यहां 3 का क्यूब 27 साथ x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, नीचे 3x का क्यूब 27x क्यूब बन जाएगा, प्लस के बाद 3 है और आगे ब्रैकेट में 3x प्लस 1/3x की वैल्यू क्या थी 5। सिंपल, ये 3x कैंसिल हो चुके हैं दोनों। नाउ 3 5 आर 15 होता है, इधर 125 आ जाएगा 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 15, वो 15 इधर आके माइनस कर दें, 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। तो इनको माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 110, यही आंसर होगा आपका। ऑर्डर में लिख लेते हैं 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल्स टू 110 और यही आपका क्या होगा रिजल्ट होगा, उसने यही हमसे डिमांड की थी, हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन 13 में भी सेम फॉर्मेट है, बस नेगेटिव साइन है। तो 5x माइनस 1/5x की वैल्यू 6 है और हमने फाइंड आउट क्या करना है 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जो चीज गिवन है उसी का होल क्यूब फॉर्मूला ले लेते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला एक दफा दोबारा लिख देता हूं, माइनस वाला भी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यही फॉर्मेट यूज करते हैं 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब में। सो 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 5x है उसका क्यूब,
सेकेंड टर्म 1/5x है उसका क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 5x, सेकेंड टर्म 1/5x इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 5x माइनस 1/5x। सिंपल। नाउ यहां पे ये 5x और 5x कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे 5x माइनस 1/5x की वैल्यू 6 है, ऊपर क्यूब इक्वल्स टू 5x का क्यूब 125x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, नीचे 5x का क्यूब है 125x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x माइनस 1/5x की वैल्यू 6 है, 6 3 जार 18 होता है। इधर आपके पास 6 का क्यूब आएगा 216, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 18, 3 6 जार 18। अब वो 18 माइनस है, इधर आके प्लस कर दें, 216 प्लस 18 इधर एज इट इज 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, तो इनको ऐड करेंगे 234 आंसर आ जाएगा। तो 125x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब की वैल्यू आ गई 234 और यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, क्योंकि उसने यही कहा था 125x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब निकालें और हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज 234। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है जी फैक्टराइज करें। इसके दो पार्ट है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहां पे क्या करें, सबसे पहले आपको ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहां पे हम इसका फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला बना सकते हैं। ऐसा मैं क्यों करूंगा, आगे जाके कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा, जरा देखिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद वाला माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब मैं काम करता हूं, शुरू वाला एज इट इज लिखता हूं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के बाद इन दोनों में से माइनस को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस था वो प्लस हो गया, y प्लस था वो माइनस हो गया, यानी मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया और यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, इट मींस मैंने -1 कॉमन निकाल लिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा x से तो माइनस x आ जाएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस y से तो प्लस y आ जाएगा, इट मींस हमने माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गए। अब इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास टोटल दो टर्म्स हैं, एक टर्म हमारे पास ये है सारी जिसमें दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दूसरी टर्म हमारे पास ये है x माइनस वाई, ठीक है, दरमियान में -1 है, ठीक है। दोनों में से x माइनस वाई कॉमन हम निकाल सकते हैं, x माइनस वाई निकल आएगा कॉमन क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर -1, यानी x माइनस वाई कॉमन आ गया, बाकी ये वाला बचा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और ये -1 बचा। यही आपका आंसर है, इससे ज्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये मैंने फैक्टराइज कर लिया, मतलब फैक्टर बना लिए, दो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे ओवरऑल तो वही चीज क्वेश्चन वाली आपके पास वापस आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। मैं क्यूब का फॉर्मूला बनाऊंगा, 8x को लिख लेता हूं 2x का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और साथ x का क्यूब है, माइनस इसे लिख लेता हूं 1/3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और साथ y भी है, ओवरऑल मैंने क्यूब लिख दिया, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो 1/3y का होल क्यूब। अब मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूं। एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सो आपका क्वेश्चन किसके इक्वल आ रहा है हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास, ये स्टेप मैं दोबारा लिखता हूं, बल्कि यूं करें इसको स्टेप नंबर 1 या इक्वेशन 1 कह लें, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 1 स्टेप जो है, जो भी इक्वेशन है बिकम्स, क्या बनेगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
सबसे पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, यानी फर्स्ट टर्म 2x माइनस सेकेंड टर्म है 1/3y इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, प्लस ए बी का मतलब है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी 2x मल्टीप्लाई होगा 1/3y से, और प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1/3y उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब इसको देख लें क्या रिजल्ट आता है। 2x माइनस 1/3y इंटू 2x का स्क्वायर क्या बनेगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और साथ x का स्क्वायर, प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2x ही है, नीचे 3y, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 और साथ y स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट होगा। हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया, उसके दो फैक्टर बना लिया, दोनों आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास क्वेश्चन ही आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन 15 की बात करेंगे। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फॉर्मूलाज। आप फॉर्मूला यूज करते हुए प्रोडक्ट निकालें, मतलब इनको मल्टीप्लाई ना करें, फॉर्मूला बनाएं और उसे लिख दें क्या बनता है फॉर्मूला। सबसे पहले आपके पास ये क्या चीज बन रही है, मैं एक फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर यूं लिखा हो ना a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा है। अब यही अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दो टर्म्स क्या है, जैसे यहां पे a प्लस बी था ना, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पहली टर्म है, वाई स्क्वायर दूसरी टर्म है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिखा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म है वाई स्क्वायर। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर क्वेश्चन देखूंगा ऊपर वाला। ये क्वेश्चन फिलहाल इसको छोड़ दें। अब देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में पहले ए स्क्वायर होता है, फिर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब y की पावर 2 का भी स्क्वायर, और आगे ब्रैकेट क्लोज। ये रफ वर्क था जो मैंने इस साइड पे ये वाला लिखा हुआ है ना, ये सारा रफ वर्क है, ये जरूरत नहीं है हमें, ये सिर्फ मैंने फॉर्मूला रिवाइज करवाया है। अब जरा गौर करें, अब हमारे पास सबसे पहले ये क्या बनता है, ये x की पावर 4 ही बनता है, तो ये क्वेश्चन में भी x की पावर 4 है, ये जो आपको नजर आ रहा है। दूसरा, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन में भी यही था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और तीसरा, ये y की पावर 4 है, ऊपर भी y की पावर 4 ही है। मतलब आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करके यूं लिख सकते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये बन गया फॉर्मूला कि दो टर्म्स हैं वो प्लस हो रही हैं, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। तो ये क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है फर्स्ट टर्म का क्यूब, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है उसका क्यूब, और प्लस सेकेंड टर्म का भी क्यूब यानी वाई स्क्वायर का भी क्यूब। तो क्या बनेगा ये, दिस इज एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6, दिस इज द रिजल्ट। सो सिंपल। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में बीच में माइनस आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, तो फॉर्मूला माइनस वाला रिवाइज करवाता हूं पहले। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। इस दफा माइनस वाला फॉर्मूला यूज होना है, तो करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले दो टर्म्स हैं, एक x का क्यूब है और एक y का क्यूब है। आगे फॉर्मूला बनाता हूं इन्हीं को देख के। सबसे पहले x क्यूब है ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, तो x क्यूब का स्क्वायर, जैसे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये a स्क्वायर है, प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी x क्यूब इंटू वाई क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म y क्यूब है तो y क्यूब के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज की, और ये साइड वाला रफ वर्क है वो यहां पे यूं मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। अब ठीक है, अब जरा गौर करें, ये आपके पास x की पावर 6 है, ऊपर क्वेश्चन में भी x की पावर 6 है, ये x क्यूब y क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर भी x क्यूब y क्यूब है, ये y की पावर 6 है, ऊपर भी y की पावर 6 है, मतलब मैं यूं फॉर्मूला बना सकता हूं। अब ये बन गया फॉर्मूला, यानी दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स रेज टू पावर 3 इसका क्यूब,
और माइनस सेकेंड टर्म क्या है, y रेज टू पावर 3, इसका भी क्यूब, सो इट मींस x रेज टू पावर 9 माइनस y रेज टू पावर 9, दिस इज द आंसर। ठीक हो गया, ये आंसर है। ये साइड वाला रफ वर्क था, ये लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, मेन ये 3 स्टेप्स है जो आपको नजर आ रहे हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो 3 है, इसमें टोटल आपको 6 ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। मैं दो दो का पेयर बनाऊंगा फॉर्मूले के लिए। मैं x माइनस वाई को ज्वाइन कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा। फिर मैं x प्लस वाई को ये माइनस वाले के साथ ज्वाइन करूंगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लास्ट टर्म के साथ ज्वाइन करूंगा, ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा। पहले ज्वाइन करते हैं फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस में लिखता हूं, x माइनस वाई को मैंने ज्वाइन करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूं, मल्टीप्लाई। दूसरा मैंने x प्लस वाई किसके साथ ज्वाइन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। फिर अगली ब्रैकेट मैं यहां लगा लेता हूं, आगे मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू लास्ट पे क्या बचा, पार्ट 3 की बात करते हैं। इसमें टोटल 6 ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं। मैं दो दो को ज्वाइन करूंगा फॉर्मूला बनाने के लिए। सबसे पहले x माइनस वाई है, मैं उसको ज्वाइन करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी तरह x प्लस वाई को मैं ज्वाइन कर दूंगा इससे, ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ज्वाइन करूंगा लास्ट वाले से, ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो पहले इस तरह लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मैंने बोला इनको ज्वाइन कर दिया, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं ये वाली, मल्टीप्लाई। दूसरा मैंने ज्वाइन करने को कहा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब तीसरी टर्म आगे मल्टीप्लाई होनी है, मैं नेक्स्ट लाइन में यहां पे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या बचा एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले जरा गौर करें, ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहां बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का इंटू, अगले दोनों में देखें ये a प्लस बी है यानी x प्लस वाई इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो यहां x और y है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट, अगर अगले दोनों में देखें तो एक स्टेप मैं यहां बना सकता हूं फॉर्मूला देखने के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। आगे देखें, ये ब्रैकेट मैं यहां से हटा देता हूं, यहां पे लगा दिए, ये x रेज टू पावर 4 है, इसे लिख लें x की पावर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस y की पावर भी 2 का स्क्वायर। आप जरा गौर करें, ये क्या बना, x की पावर 4 आ रही है, यही चीज है ऊपर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ऊपर भी ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये y4 बनता है, ऊपर भी y4 है। तो ये क्या फॉर्मूला बना, ओवरऑल, ओवरऑल बना के दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद है फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दोबारा से। तो बना लेते हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, a क्यूब यानी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर का क्यूब, और प्लस सेकेंड टर्म क्या है वाई स्क्वायर का क्यूब, ये बनता है यहां पे। और ये प्रीवियस दोनों एक दफा एज इट इज लिख देता हूं, अभी आगे फर्दर मुझे करना है सिंप्लीफाई। अब जरा गौर करिएगा, अब यहां पे फिर एक फॉर्मूला आ रहा है, दो टर्म्स एक्स क्यूब और वाई क्यूब माइनस हो रही हैं और एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस हो रही हैं। तो ये प्रीवियस फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो टर्म्स जब माइनस हो और वही दो टर्म्स जब प्लस हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बने, तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है वाई क्यूब उसका बी स्क्वायर, ये बनता है। और आगे क्या है, ये क्या बना एक्स की पावर 6 2 इंटू 3 और प्लस ये क्या बनता है वाई की पावर 6। ओके, ये पहली ब्रैकेट में क्या आता है, ये भी एक्स की पावर 3 इंटू 2 6 आता है माइनस वाई की पावर भी 6 आ रहा है और आगे है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, ये फिर फॉर्मूला आ गया। दो टर्म्स है एक्स 6 और वाई 6, इधर माइनस हो रही है, यहां पे दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 6 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी वाई की पावर भी 6 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स की पावर 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 और माइनस वाई रेज टू पावर भी कितना आ गया 12, यही आपका रिजल्ट है। हमने डिफरेंट फॉर्मूले क्यूब के और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले यूज करते हुए फाइंड आउट रिजल्ट कर लिया। सो दिस इज द आंसर। लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट में भी वही काम करूंगा, दो दो पेयर्स बनाऊंगा, ये जिसके साथ माइनस है मैं प्लस वाला ज्वाइन कर देता हूं, प्लस वाले के साथ माइनस वाला, तो क्यूब के फॉर्मूले बनाऊंगा, जरा देखिएगा। सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 1, इसके साथ मैं लिख देता हूं 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड दूसरे पेयर क्या बनाने हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में एक फॉर्मूला मैं बनाऊंगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, कैसे जरा देखिएगा। फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 1, अब उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चलूंगा। फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर और सेकेंड टर्म क्या है 1। आगे देखें a माइनस बी ये है, दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो आगे क्या होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x की पावर 2 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1 और फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें, ये सबसे पहले 2 का स्क्वायर और साथ x की पावर 4 बन जाएगी, यही चीज आती है 4x4। ये 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगली ब्रैकेट में चलते हैं। सबसे पहले दो टर्म्स प्लस हो रही हैं 2x स्क्वायर प्लस 1, आगे ब्रैकेट लगा लेता हूं, मैं यहां पे लगाता हूं, चले यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी 2x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या थी 2x स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या थी 1। अब ये फॉर्मूला बन गया, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले 2x की पावर 2 का स्क्वायर लेंगे 4x4 आ जाता है, बिल्कुल ऊपर यही था। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर ही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये बन गए फॉर्मूले, कैसे जरा देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट टू ब्रैकेट्स की बात करेंगे, दो टर्म्स क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 यानी दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, मतलब फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर इसका क्यूब माइनस सेकेंड टर्म 1 है इसका भी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम अगली ब्रैकेट्स में a क्यूब प्लस बी क्यूब है, क्योंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं 2x स्क्वायर और 1, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2x स्क्वायर का क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। अब ये क्या बनेगा 2x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है और x की पावर 6 आ जाएगी, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, माइनस 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। इधर इसी तरह ये आ जाएगा 8x की पावर 6 और प्लस 1। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में देखें, दो टर्म्स हैं 8x की पावर 6 है और 1 है, यहां माइनस हो रहे हैं और यहां ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म 8x की पावर 6 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर, तो देख लें क्या बनता है 8 का स्क्वायर 64 और x की पावर 12 आ जाएगी, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है 6 इंटू 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट एंड ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमने फॉर्मूलों को यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।